हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज आयुर्वेदा। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति। आज हम जानेंगे आयुर्वेद के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोगों को खुद का ब्लड ग्रुप पता होगा और होना भी चाहिए। जिस प्रकार हम सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी का नेचर, उसकी प्रकृति भी अलग अलग बताई गई है। प्रकृति अर्थात जन्म के समय जो आपका स्वभाव या नेचर बन गया है, वो थ्रू आउट लाइफ आपका नेचर रहता है। आयुर्वेद में हमें इन्हीं प्रकृति के बारे में पता चलता है। प्रकृति 7 प्रकार की होती है: वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और लास्ट में त्रिदोषज प्रकृति जैसे करके बताया गया है। ये हमारी शारीरिक प्रकृतियाँ हैं। ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि प्रकृति शारीरिक होती है, पर बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आयुर्वेद में मानस प्रकृति भी कही गई है। अर्थात किसी व्यक्ति का मन कैसा है, उसके बारे में भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल दी गई है। और आयुर्वेद में 16 तरह की मानस प्रकृति का वर्णन है, जैसे कि 7 तरह की सात्विक, 6 तरह की राजसिक और 3 तरह की तामसिक प्रकृति बताई गई है। और उसके साथ ही आयुर्वेद के 8 तरह के सार पुरुष, जिन्हें हम धातु भी कहते हैं, वो बताए गए हैं। सार पुरुष का मतलब होता है हमारे शरीर में जो धातुएं हैं वो, उनमें से कौन से धातु आपके शरीर में ज़्यादा है, उनमें क्या क्या लक्षण हैं, इसे हम डिटेल में जानेंगे। आज का वीडियो के में हम बात करेंगे प्रकृति का अर्थ क्या होता है, वो बनती कैसे है, और क्यों हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृति अर्थात हमारा एक विशेष नेचर होता है। आप सभी का या आपके आसपास लोगों का एक नेचर होगा। जैसे कि आपके घर में अगर 2-4 लोग होंगे, तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव या अलग अलग नेचर होगा। सभी लोग एक तरह का खान पान करते हैं, फिर भी किसी को उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसी को उसी खान पान से नुकसान होता है। ऐसा आपने आसपास देखा ही होगा। उसी चीज़ों को आयुर्वेद में स्वभाव या नेचर कहा गया है। जैसे कि चरक संहिता में 13 तरह के विशेष शब्द और उनके टीकाकारों ने प्रकृति के लिए 13 अलग अलग शब्द कहे हैं। उनमें ही एक विशेष शब्द आता है देहस्य सहज लक्षणम, अर्थात जो हमें जन्म से सहज मिलता है वही हमारी प्रकृति है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो बचपन से जल्दी जल्दी काम करता है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है, वो बचपन से ही जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी चलता है और जल्दी जल्दी बोलता भी है, या फिर बैठा है तो उंगलियां ही तोड़ता रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, हमेशा कुछ सोचता रहेगा, बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। तो ये सारे लक्षण उसे जन्म से मिले हैं और मृत्यु तक ये सारे लक्षण ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को हम वात प्रकृति का व्यक्ति कहते हैं, जिसका जन्म से ही ऐसा लक्षण मिला है। तो प्रकृति का मतलब होता है जो स्वभाव हमें जन्म से मिलता है और थ्रू आउट लाइफ हमारे साथ रहता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि प्रकृति बनती कैसे है। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि गर्भधारण के समय जिस तरह का शुक्राणु होता है, जिस तरह का बीज होता है, उसमें कौन सा दोष डोमिनेंट है, जैसे वात पित्त या कफ, इनमें से जो भी दोष डोमिनेंट होगा उसके आधार पर किसी बच्चे का स्वभाव या नेचर बनता है। साथ ही साथ पेरेंट्स का क्या नेचर है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आसपास में क्या इन्वायरमेंट है, जिस जगह पर वो रहते हैं, उनका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कौन सा वेदर चल रहा है,
माँ ने कैसा आहार विहार कर रही है, जो पिता के शुक्राणु आने वाले हैं वो पिता कैसा आहार विहार कर रहा है। ये सारी चीज़ें मिलाकर किसी एक बच्चे का गर्भ के समय नेचर या प्रकृति बनती है। तो इसे ही आयुर्वेद ने 7 तरह की शारीरिक प्रकृतियों में बांटा गया है। एक और सवाल जो आप सबके मन में आएगा कि क्या प्रकृति बदली जा सकती है? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रकृति कभी नहीं बदली जा सकती। जिस व्यक्ति का जो नेचर जन्म से है वो कभी बदला नहीं जा सकता। हम उससे कंट्रोल करके रख सकते हैं पर बदल नहीं सकते। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है जिसकी प्रकृति कफ है तो वो हमेशा धीरे बोलेगा, धीरे चलेगा, धीरे धीरे खाएगा और सारे काम भी वो धीरे धीरे करेगा। हम उसे मोटिवेशनल लेक्चर सुना के या थोड़ा पुश कर करके थोड़ा बहुत काम जल्दी जल्दी करवा सकते हैं, पर जब वो फिर से अकेला हो जाएगा तो वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ही सारे काम करेगा, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। तो प्रकृति जन्म के समय बनती है और कभी बदला नहीं जा सकता है उसे। आप सभी को आपका नेचर पता क्यों होना चाहिए? उसके भी कुछ कारण हैं। नंबर 1, आपकी प्रकृति ही डिसाइड करेगी कि कौन सा आहार आपके लिए सही है, कौन सा नहीं। आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि कोई हमें बता देता है कि लहसुन खा लो तो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अगर तुम्हें ये है तो ये खा लो, वो है तो वो खा लो। तो चलिए लहसुन को ही ले लेते हैं। लहसुन का जो नेचर होता है वो उष्ण यानी कि गर्म होता है। अब कोई वात प्रकृति का व्यक्ति अगर लहसुन खाएगा तो उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वात वाले व्यक्ति का नेचर ही ठंडा होता है। और कोई पित्त वाला खाता है तो उसके लिए लहसुन अपोजिट इफ़ेक्ट कर देगा, क्योंकि पित्त वालों का नेचर गर्म होता है, तो गर्म गर्म मिलेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही। और जैसे कफ वाला है वो अगर लहसुन खाएगा तो उसका भी नेचर ठंडा होता है, तो उसे भी वो फ़ायदा कर सकता है। और अब ये सारी जो बातें हैं ये आपको तभी पता चलती हैं जब आपको अपना और अपने घर वालों का नेचर पता होगा। प्रकृति को जानकर हम यह पता कर सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, और हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इतना जान लेने से हम खराब आदतों से बच सकते हैं, साथ ही साथ भविष्य में होने वाली बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल ही सही कर लिया, तो उसे प्रकृति के अनुसार कर लिया, तो आप मैक्सिमम बीमारियों से बच सकते हैं और चांसेस बहुत कम होते हैं कि ऐसे लोग बीमार पड़े। अब कारण 2 पे आते हैं, तो हम जैसे समाज में अपने रिलेशनशिप में अच्छे से रह पाएंगे, दूसरों का नेचर समझ पाएंगे, तो लोगों के व्यवहार से आने वाला गुस्सा कि यार ये तो हर काम लेट करता है, इसमें कोई टाइम से काम नहीं होता, इससे समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति का स्वभाव ही वही है, तो हम अपने रिलेशनशिप को और अच्छे से बिल्डअप कर पाएंगे। और जो हमारा थर्ड कारण है कि आपको अपनी प्रकृति चिकित्सा के लिए भी पता होनी चाहिए। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट करता है। तो जैसे कि औषधियाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर जब आपकी बीमारी देखता है तो साथ ही साथ आपकी प्रकृति भी समझता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट होता है। तो ये जो प्रकृति है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर इंसान को आज की डेट में अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रकृति पता होगी तो हम अपनी लाइफ में बीमारियों से बच पाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे, विद मेंटली और फिज़िकली फिट रह पाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रकृति क्या है, कैसे बनती है, कब तक रहती है, उसको जानने का क्या क्या फ़ायदा है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहली प्रकृति जो कि वात प्रकृति है उसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वात प्रकृति वालों का नेचर क्या होता है
उन्हें क्या क्या खाना पीना चाहिए, ये सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।